हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कुछ मैं नया इसमें नहीं डाल रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। और हम इस वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देंगे, उसको सॉल्व करके लाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल संलेख यानी प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? यानी मॉन्ट्रियल संलेख किससे संबंधित है? इसको प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन है ओजोन अवक्षय, परमाणु शस्त्र, बारूदी सुरंग, समुद्र तट। इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन अवक्षय। ये जो है कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में वायुमंडल में स्थित ओजोन क्षरण को लेकर विश्व के राष्ट्रों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन द्वारा जारी घोषणा पत्र ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में पशु है? किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में पशु है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। ये जो है भारत में पशुधन में अग्रणीय राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे आगे उत्तर प्रदेश है, जहां भारत के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग के अनुसार जो है 3,99,80,000 पशु हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है आपको। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। कितना है? 3,99,80,000। ये जो है इतना पशु है। तो इसमें जो कि दिए गए विकल्प में नहीं है। तो हम आपको बताते हैं पंजाब में टोटल कितना पशु है। पंजाब में टोटल 65,68,000 पशु है। 65,68,000। और हरियाणा का जो है, हरियाणा का है 73,45,000। 73,45,000, ठीक। और मध्य प्रदेश का कितना है? मध्य प्रदेश का है 1,67,04,000, ठीक। और ये तमिलनाडु का कितना है? 1,58,00,000। ये जो है तमिलनाडु के पशु की संख्या है। तमिलनाडु की पशु की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव जंगलों के विषय में इसमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है पहला, सुंदरी पेड़ों की लकड़ी को ईंधन तथा नौका बनाने के काम में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ज्वार के दौरान सुंदरी पैरों की जड़ों को उखाड़ जल में डूबा होना चाहिए। ये जो है खारे जल में डूबा होना चाहिए। नेक्स्ट है सी, समुद्र तटवर्ती निचले क्षेत्रों में सुंदरी पेड़ उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरी पेड़ों की लकड़ी कल्प बनाने के लिए आदर्श लकड़ी है। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा ये ऑप्शन गलत है, ठीक। तो इसमें जो सही है उसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें सही कौन सा है? पहला सही है, सुंदरी पेड़ों की लकड़ी को ईंधन तथा नौका बनाने के काम में लाया जाता है। और दूसरा जो है गलत है, उच्च ज्वार के दौरान जो है सुंदरी पेड़ों की जड़ों को खारे जल में डूबा होना चाहिए। ये कोई मतलब ही नहीं रखता है, ठीक। और तीसरा सही है, समुद्र तटवर्ती निचले क्षेत्रों में सुंदरी पेड़ उगते हैं। ये जो है ऑप्शन सही है।
और लास्ट है सुंदरी पैरों की लकड़ी कल्प बनाने के लिए आदर्श लकड़ी है। ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूम किसका एक तरीका है? झूम किसका एक तरीका है? ऑप्शन है एक लोक नृत्य, एक नदी घाटी का नाम है, एक जनजाति का नाम है, कृषि का एक तरीका है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कृषि का एक तरीका है। ठीक, क्वेश्चन आपको दे देगा सीधा सीधी झूम क्या है, झूम कौन सा विधि है, झूम कौन सा तरीका है, झूम क्या है, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा, तो आपको उसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस खाद्य फसल, यहाँ जो है किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है मक्का, चावल, गेहूं, ज्वार। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मक्का, चावल, गेहूं, ज्वार। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चावल का सबसे ज़्यादा होता है। भारत में उत्पादित खाद्य फसलों में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाने वाला खाद्यान्न चावल है, जो कि कृषि भूमि में लगभग 1/4 भूभाग पर चावल की कृषि की जाती है, चावल की खेती की जाती है। इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दूसरा स्थान है। कृषि विज्ञान एवं खाद्य के वैश्विक स्तर पर आंकड़ों के संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण के कारण जो है संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर, यानी FAO क्या है? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके द्वारा जारी किए गए 2010 में जो आंकड़ा जारी किया गया था 2010 में, उसके अनुसार आंकड़ा के अनुसार जो है चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत चीन जो है 1,97,212 मेट्रिक टन के बाद जो है दूसरा स्थान पर, यानी सबसे ज़्यादा चीन है पहला स्थान पे और दूसरा स्थान पे जो है भारत है। ये 2010 के सर्वे के अनुसार। ठीक, भारत में 2010 में जो है कितना उत्पादन होता था? 1,20,620 मेट्रिक टन, ये 2010 में उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 डिग्री सेल्सियस मासिक तापमान और लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्र में सर्वोत्तम फसल किसकी होती है? ऑप्शन है कॉफ़ी, जूट, चावल, कपास। इसका सही आंसर हो जाएगा चावल। ये जो है चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसमें जो है जिसके लिए 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के औसत तापमान पे जो है 150 सेंटीमीटर की वर्षा और गहरी उपजाऊ चिकनी या दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में धान्य फसलें उगाई जाती है कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग में उगाई जाती है? ऑप्शन है 50% भाग में, 60% भाग में, 75% भाग में, 85% भाग में। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, 60% भाग में जो है धान की फसल की जाती है। ये जो है पूरे भारत में कृषि क्षेत्र के लगभग जो है 64.88% भाग अधिकृत किए हुए, इसलिए इस सभी में से 60% सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि सुधार उद्देश्य है, किसका उद्देश्य है? ऑप्शन है उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि, आर्थिक समृद्धि के साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना, इनमें ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक, स्वतंत्रता के बाद जो है भूमि सुधार कार्यक्रम को अपनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? बिचौलिया की समाप्ति, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक समृद्धि,
भूमिहीनों को भूमि प्रदान करना, क्रय शक्ति में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? ऑप्शन है बिचौलियों का उन्मूलन, जोतों की चकबंदी, सरकारी खेती, किसानों को घर बनाने के लिए ऋण। इसका सही आंसर हो जाएगा किसानों को घर बनाने के लिए ऋण। ये जो है ऑप्शन में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन है एस भटनागर, जेसी बोस, नॉर्मन बोरलॉग, BR राव। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, BR राव। ये जो है हरित क्रांति से संबंध वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग हैं। हरित क्रांति कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। इनमें उन्नत किस्म के फसलों को उगाने के लिए सिंचाई की सुविधा और रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया। इंदिरा गांधी ने भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति को भारत में भी लागू किया। इसने कृषि की उत्पादकता बढ़ी और खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन गया। हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक पक्ष भी बढ़े, जैसे क्षेत्रीय असमानता बढ़ी, रासायनिक खाद का उपयोग करने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा। ये इसके नेगेटिव पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है? ऑप्शन है धान, जूट, चाय, मूंगफली। इसका सही आंसर हो जाएगा चाय के लिए पानी की अधिक आवश्यकता है, चाय की खेती के लिए। इसमें जो है पानी की चाय की खेती के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन पानी का जमाव इस फसल के लिए नुकसानदायक होता है। यहाँ पे पानी जमा नहीं होना चाहिए। इस फसल के लिए जो है 150 सेंटीमीटर 150 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा आवश्यक है, और ये जो है 24 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। पानी का जमाव नहीं होने इसके लिए इसकी खेती ऊंचे पहाड़ी ढालों पर की जाती है, यानी पानी का जमाव ना हो इसके लिए चाय की खेती में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोकल्चर का विशिष्ट लक्षण क्या है? ऑप्शन है स्थानांतरित कृषि व्यवस्था, आजीविका कृषि का, व्यापारिक अनाज की कृषि, विशिष्ट बागवानी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, व्यापारिक अनाज की कृषि। ये जो है मोनोकल्चर कृषि की एक विधि है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक उद्देश्य से एक फसल को व्यापक क्षेत्र में उपजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? ऑप्शन है चना, तिल, मक्का। इसमें हो जाएगा बी और सी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का और तिल। ये दोनों जो है खरीफ फसल नहीं है, ये दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खरीफ फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल कौन है? ऑप्शन है चना, मसूर, मूंग और ये सभी। इसका सी ऑप्शन सही होगा। मूंग जो है खरीफ फसल है, जबकि मसूर और चना जो है रबी फसल है। मसूर और चना ये रबी फसल है। ये दोनों जो है रबी फसल है और मूंग जो है खरीफ फसल है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। और आज के लिए आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, भारत में ईख कितने महीने में परिकल होता है? ये जो है भारत में ईख यानी केतारी बोलते हैं उसको, भारत में गन्ने की खेती
गन्ने का जो है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन है? ऑप्शन, आज का क्वेश्चन आपके लिए है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन है? ऑप्शन भी दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार। ये हमको नीचे कमेंट करके बताइए, हम अगली क्लास में आपको इसका आंसर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।